डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है। कहाँ का है? क्लास नंबर 10। आपने यदि इससे पहले मैंने 5 से 6 चैप्टर करा दिए हैं, आप इससे पहले वो वीडियो ना देखे हो तो उसको देख लीजिए। क्या कर रहे हैं, मैंने बकायदे टॉपिक सिर्फ पढ़े नहीं है, हमने बढ़िया एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस जरूर देखें उसको। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो जीवों में कैसे जनन होता है वो समझेंगे। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? जीवो जनन की विधियां पढ़ेंगे, मानव जनन के तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय पढ़ेंगे, पौधों में जनन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, प्रजनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे, ये सब के बारे में समझेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन होता है। क्या होता है? समान जीवों द्वारा अपने समान, मतलब अपने जैसे ही नई संतानों का निर्माण करना जनन कहलाता है। आपने अपने आसपास अपने छोटे भाई भतीजे एज अ रिलेशन में देखे होंगे, छोटे बच्चों का होना, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, जनन क्यों होता है सर? क्या इंपॉर्टेंस है ना? क्या इसका वो है? तो ये इससे क्या होता है, प्रजाति निरंतरता बनी रहती है। जैसे आपके उसमें जो है दादाजी रहे होंगे, दादाजी के बाद बड़े आपके पिताजी रहे होंगे, है ना, पिताजी से आप हो गए, तो क्या हो जाता है, इससे प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। देखिए, पहले बोलते हैं ना कि हाँ, पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी, लेकिन क्या हो गया, हमारे में अनुवांशिकता में वो चेंज हो गया। अब कोई भी छोटे बच्चे की भी कोई पूंछ नहीं होती है, क्योंकि वो क्या हो गया है, अब जीन हमारा डेवलप हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो आप बोलेंगे, नहीं, बोलते हैं कि बंदर से इंसान बना है। नहीं, एक प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस के तरह हमारे जो थे ना, कहने का, हमारे वंशज ने स्ट्रगल किया, उसको अपने जीन को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे करके? एज अ फाइट, मतलब उसको चीजों को क्या किया, अपने विकास में, डेवलप में बहुत सारा टाइम खर्च किया, जिससे क्या हो गया, हमारी शरीर में के बनावट में जीन जीन ही चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए अभी हमारे यहाँ पूछ नहीं आती। ठीक, चलिए, जीवों की संख्या बनाए रखने में सहायक होता है। समझ रहे हैं? जब जनन होगा तभी तो जीवों की संख्या बन पाएगी। नेक्स्ट, अब क्या है टॉपिक हमारा? जनन के प्रकार। अब जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से सर? तो पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल या एसेक्सुअल, जो भी बोलना हो आप अपने अनुसार बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, इसमें जनक जो होता है, नहीं, हमारा जनक कौन कहलाता है? माता पिता। हमारे दो होते हैं, फीमेल मेल, है ना। तो क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही जनक होगा, उसी के अंदर फीमेल भी होगा और क्या होगा, आपका मेल भी होगा। ठीक है, युग्मकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण, सॉरी, युग्मकों का निर्माण नहीं करते हैं। अलैंगिक जनन में कोई जाइगोट नहीं बनेगा आपका। नहीं, पढ़े होंगे आपके रिपोर्ट, उसमें फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है ना। तो इसमें क्या है, नहीं बनता है, इसमें कोई जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, युग्मक नहीं बनेंगे। संतानों में विविधता बहुत कम होती है। जो अलैंगिक जनन होते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फोटोकॉपी मारते हैं। जैसे आप अपने किसी का फोटोकॉपी कराने जाते हैं, मार्कशीट का हो गया और किसी भी डॉक्यूमेंट्स का हो गया, वैसे ही सीधे इनके में, तो मतलब जितने आंख कान नाक जितनी बराबर पहले की रही होगी, उसकी भी आंख कान नाक उतनी ही बराबर होती है। जबकि मानव में ऐसा नहीं होता है। आप देखे होंगे, आपके पापा ज्यादा गोरे होंगे, तो हो सकता है आपका कलर थोड़ा कम हो। आपकी मम्मी ज्यादा गोरी होंगी, है ना, तो आपका कलर कम हो सकता है। हो सकता है आपके मम्मी पापा गोरे ना हो, आप ज्यादा गोरे हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये चीजें जो है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें चेंज हो जाता है, जबकि एसेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन, उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, फिर अब जो है असेक्सुअल जो होता है, एसेक्सुअल वो होगा, उसमें क्या है, उसमें भी प्रकार है और उनके एग्जाम्पल है। आपको यही याद करना है। बाइनरी फिगर, द्विखंडन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विखंडन। आप इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ें। ठीक है, दोनों। ज्यादातर तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश याद करें। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर जो भी होगा, सीटेट एमपीटेट जो भी है, अदर एग्जाम में भी है, उसमें भी इंग्लिश करने का आपको ऑप्शन रहता है। तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो आप क्या करें, इसको पहले आप
इंग्लिश में ही पढ़ें ज़्यादातर, क्योंकि इंग्लिश में दूसरा कोई वर्ड मतलब कंफ्यूजन के लिए नहीं होता, हिंदी में कभी उसको अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो बाइनरी फिजन किस में होता है? बाइनरी वाला सिर्फ अमीबा में होता है। तो बी, वैसे जनरली हम पढ़ते हैं ए बी, तो इसको कर लो बी ए। तो कैसे याद करेंगे? बाइनरी किस में होता है? अमीबा में, बी ए कर लिए, नहीं बोलते बी ए किए। तो बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में। ठीक है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मल्टीपल बच्चे देता है, एक ही साथ बहुत सारे बच्चे देता है। मल्टीपल होते हैं, बहुखंडन होता है, उसके दो से अधिक खंडन क्या कहलाता है? मल्टीपल खंडन कहलाता है ना। फिर होता है बडिंग, बडिंग बोल सकते हैं, बडिंग पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो बडिंग क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन ये किस में होता है? अब देखिए, यदि अपन डिटेल में जाएंगे मुकुलन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है, तो अपनी क्लास बहुत लेंदी और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। जबकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर एज अ 10 डेज बाद है ना। यूपी टेट फोकस कर रहे हैं अपन, है ना। तो क्या है, अपन ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, किस में होता है, कहां से क्वेश्चन पूछता है, उतना पढ़ लेने की बात करते। जैसे बडिंग, बडिंग आप ईस्ट और हाइड्रा में होता है इतना याद कर लो, क्या होता है कैसे होता है उसको छोड़ो। ठीक है, उससे लेंदी हो जाएगा ज्यादा। तो आप बडिंग में इतना समझ लो कि ईस्ट और हाइड्रा में होता है। किस में होता है? मुकुलर, ईस्ट और हाइड्रा में। आपको 4-5 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। ईस्ट में क्या क्या होता है? मुकुलन बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन बडिंग होता है। ठीक है। फिर बोलेगा निम्नलिखित में से बडिंग का कौन सा एग्जाम्पल है ना। फिर फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? स्पायरो गायरा। क्या है? स्पायरो गायरा। कैसे याद करेंगे? एफ एस, एफ एस स्पायरो गायरा, स्पायरो गायरा। ठीक है। स्पायरो गायरा क्या है सर? फ्रेगमेंटेशन है, खंडन है, इसमें खंडन होता है, ये ब्लास्ट होता है। स्पायरो गायरा क्या होता है? ब्लास्ट होता है, खंडन होता है, वो बीच बीच से टूट जाता है। ठीक है, 4-5 ठो में। ठीक है। फिर रीजनरेशन, रीजनरेशन कौन सा होता है? प्लेनेरिया। ये क्या करता है? पहले आप इसका खुद का होता है, फिर इस जो टूट जाता है, फिर इसका रीजनरेशन होता है। तो ये प्लेनेरिया है। कौन सा होता है? प्लेनेरिया, बोलो प्लेनेरिया। देखिए ये साइंटिफिक क्या है? साइंस की लैंग्वेज। आपको कम से कम 2-3 बार उसको बोलना पड़ेगा। प्रोत्साहन उसको बोलेंगे तो क्या होगा? आपका एज अ दिमाग सुनेगा, आपकी आवाज सुनेगा। ह्यूमन में एक बहुत अच्छा गुण होता है, जानते हैं क्या? ह्यूमन अपनी आवाज में आप ना कोई चीज 2 बार सुन लो, 2 या 3 बार। जैसे आपको जो भी चैप्टर, जो भी कहीं भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा, तो क्या करेंगे आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो सेल्फ, फोन का, फोन में रिकॉर्डिंग कर लेंगे, आप उसको 2 बार सुन लो, आपका परमानेंटली वो लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको खुद की आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे स्पीक उसमें साउंड रिकॉर्डिंग ऑन करिएगा, बढ़िया पढ़िएगा। बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। बडिंग किसमें होता है? ईस्ट हाइड्रा में होता है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? स्पायरोगायरा में होता है। रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। स्पायरो फॉर्मेशन किसमें होता है? तो राइजोपस, इसको क्या पढ़ते हैं? राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या क्या होता है? तो देखो, ये काइक वाला जितना होता है ना, सब ये सब्जी पेड़ में होता है। पोटैटो हो गया, आलू हो गया, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। ब्रोयोफिलियम में होता है फिलम, ब्रायोफिलम। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफिलम। और शुगर केन, शुगर केन मतलब समझते हैं? गन्ना। ठीक है, उसमें होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे एज अ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नर और जो मादा, नर मादा कहने का मतलब मेल और फीमेल युग्मक के संलयन से होता है। ठीक है। उसमें जाइगोट बनता है। ये क्या होता है? ये जब फीमेल मेल मिलते हैं तो क्या होगा? उनका संलयन होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब में जब होता है तो क्या होता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट कहाँ जाएगा? ओवरी में। समझ गए? चलो, संतानों में विविधता उत्पन्न, इससे क्या होता है? संतानों में विविधता आता है। कहने का मतलब क्या होता है? जब आपका ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें आपके जो है कुछ आधे से आधा के करीब पेरेंट्स में आपके फादर के आएंगे और आधे में मदर्स के आते हैं।
इससे क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी होती है। मतलब कहने का कुछ क्वालिटी आप मम्मी जैसे रखेंगे, कुछ क्वालिटी आप पापा जैसे रखेंगे। जैसे मेरा एज अ फेस बोलते हैं मेरी मम्मी जैसे है, और मेरा जो एज अ बॉडी है ना, और क्या है, बॉडी ब्रेन। ब्रेन तो हालांकि आपकी प्रैक्टिस पे होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे वो इसके लिए ब्रेन अलग हो सकता है, ठीक है, वो किसके जैसे एज अ फादर जैसे, ठीक है। तो दोनों का गुण है, कहने का मतलब ये होता है। अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, आपको क्या करना है, इनके नाम बोलना है। टेस्टिस, बोलो टेस्टिस, स्कॉर्टम। तो टेस्टिस प्रसन हिंदी में अंड को उसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम। स्कॉर्टम। वेस्ट डिफरेंस, क्या बोलेंगे, वेस्ट डिफरेंस, शुक्रवार। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, पेनिस, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे सर ये बताइए यहाँ से क्वेश्चन आएगा वैसे, हमको सुनाइए आप, तो पूछेगा निम्न में से कौन सा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, समझ गए, तो आपको ये सारे याद करना पड़ेंगे। टेस्टिस, स्कॉर्टम, वेस्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर होती है, कौन बनता है, आप इसके सिस्टम का मतलब, ठीक है, आप बिल्कुल इनको बता, वो क्या सर, अरे सर बहुत अच्छा आपने किया, ठीक है। यही घुमाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके गलत करा लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से चीजें समझ लीजिए। विच स्ट्रक्चर नोरिश द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, विकसित हो रहे भ्रूण का पोषण कौन करता है, तो पोषण उसमें प्लेसेंटा करता है। कौन करता है, प्लेसेंटा। तो मैं तो ऐसे याद किया हूँ, पोषण के लिए क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, है ना। पोषण के लिए प्लेस चाहिए, अच्छा प्लेस, खाना रहना सब, तो अच्छा आपका पोषण होगा, पोषक तत्व मिलेंगे, है ना। तो प्लेसेंटा करता है, कौन करता है, प्लेस चाहिए, प्लेसेंटा। पोषण के लिए क्या चाहिए होता है, प्लेसेंटा। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकली ऑफ स्प्रिंग, कौन सी जन्म विधि समान संतति उत्पन्न करती है, तो समान संतति फोटोकॉपी पेस्ट कौन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि वो विभाजन होता है, या तो वो टूटेगा या तो फूटेगा, किसी तरीके से टूट फूट के फिर से जुड़ जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो समान संतति जन्म करता है, ठीक है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोरॉन, बढ़िया है, टेस्टिस नाम है, टेस्टोरॉन, ये देखिए इंग्लिश का ये फायदा होता है, नहीं तो हिंदी में याद करते रह जाएंगे, ब्रसन टेस्टोरॉन, ब्रसन टेस्टोरॉन, रटते रह जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको टेस्टिस इंग्लिश में याद रखिए, टेस्टोरॉन, फट से याद हो जाएगा। टेस्टिस प्रोड्यूस, टेस्टिस क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा, प्लेसेंटा, एम्ब्रॉय, नहीं स्पर्म मुसल, ठीक है। टेस्टोरॉन इज सिक्रेटेड बाय, टेस्टोरॉन का स्राव होता है कहां से, टेस्टिस से, ठीक है। एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन का स्राव कहां से होता है, ओवरीज से होता है, किससे होता है, ओवरी से, ठीक है। गर्भ निरोधक प्रोडक्ट आईयूसीडी क्या है, कॉपर टी। बेरियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, अवरोध गर्भ निरोधक कौन सा है, कंडोम, क्योंकि उसमें, समझ गए ना आप, चलो।
महिलाओं में स्थायी गर्भनिरोधक विधि है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल। तो मैंने इससे क्या, फीमेल एफटी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और वेक्सोटोमी किसमें होता है? बताओ बताओ, मेल में होता है। चलो, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल्स, पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि है क्या? वेक्सोटोमी। देखो आ गया ना कुछ, जो मैं सोचा वो अलग इस समय है। मतलब अपन अच्छे जा रहे हैं। बी डिसीज इज कॉज्ड बाई HIV। कहने का मतलब ये है, ये HIV कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, HIV के कारण एड्स होता है। Which disease can spread through sexual contact? कौन सा रोग यौन संपर्क से फैलता है? तो आपका एड्स, ठीक है, और एड्स जरूर जांचना। निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? तो ये हमने पढ़ा है, ओवरी। Which part of the flower contain ovules? फूल का कौन सा भाग बीजाणु धारण करता है? तो ये ओवरी होता है। Which part of this part पढ़ाई ज्यादा इंग्लिश नहीं करते हैं, लेकिन हमारे हिंदी वाले बच्चे नाराज, हाँ, बोलेंगे सर ज्यादा ही कुछ इंग्लिश झाड़ रहे हैं। दो चार इंग्लिश क्या सीखी, इंग्लिश इंग्लिश। तो वर्तिका का कौन सा भाग परागकणों को ग्रहण करता है? क्या कहलाता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा कहलाता है। तो परागकण स्टीम। तो ऐसे याद रखना, छोटे छोटे कीड़ों से नहीं, जब सर्दी जुकाम हो जाता तो क्या लेते हैं? स्टीम, स्टीम भाप। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्टिग्मा, परागकणों से बचने के लिए स्टिग्मा। तो परागकणों को ग्रहण करना क्या करना? स्टिग्मा। वर्तिका का कौन सा भाग स्टिग्मा परागकणों को ग्रहण करता है? Which method of reproduction produce variation? कौन सा रिप्रोडक्शन सिस्टम है जो वेरिएशन देता है? तो ये आपका है स्विम रिप्रोडक्शन। ठीक है। Which method of reproduction produce identically offspring? समान संतति उत्पन्न करता है। ये आप समझ गए होंगे सेक्सुअल। The basic purpose of reproduction is, जनन का मूल उद्देश्य क्या है? तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इसी चीज का हेतु में आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, उसका मादा भाग क्या है? अब तो जान बुद्धि गायब हो रही। सर कहाँ है, कितना खतर
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है दोनों। पराग कण कहाँ बनते हैं? पराग कोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। पराग कण का अर्थ है, पराग कण का अर्थ है पराग कण का वर्टिकल तक पहुंच। ठीक है, स्वपरागण में पर परागण जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उसी पुष्प पर। देखो, परागण जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपर। स्वपरागण उसी फूल का, उसी पेड़ दूसरे फूल पहुंचाना, उसी के अंदर, है ना, ये कहलाता है स्वपरागण। लेकिन पर परागण क्या होता है? वो किसी पक्षी, हवा, पानी, इनके माध्यम से क्या होता है? पास होता है। ठीक है, तो उसे पर परागण। पर परागण, परागण जाते हैं किसके? दूसरे पे। ठीक है, सीटेट निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? बीजांड में होता है। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड बनता है। कहाँ बनता है? बीज। ठीक है, अंडाशय में बनता है। यहाँ पे में होना चाहिए। क्या बनता है अंडाशय में? तो अंडाशय में बनता है एग। ठीक है, तो मानव निषेचन कहाँ होता है? तो मानव निषेचन होता है अंडवान, फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? निषेचन इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यूपिटेट में क्या आया था? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु बोले तो स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में, वृषण। ठीक है, फिर अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाणु बनते हैं सर अंडाशय में। निषेचित अंडा कहलाता है, क्या कहलाता है? यूमेनस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? विकास, डेवलपमेंट गर्भाशय में। खाना कौन देता है? भोजन पानी कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। ठीक है, प्रभावित करता है प्रतिरक्षा। HIV किसको प्रभावित करता है? तो HIV प्रतिरक्षा। ठीक है, एड्स का कारण है किस वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से होता है। तो एड्स वायरस है ना, वायरस। ठीक है, कॉपर टी का उपयोग होता है किसमें? गर्भ निरोध, पोषण के लिए थोड़े ना देते। अलैंगिक जन्म की विशेषता है। अलैंगिक जन्म क्या होगा? अलैंगिक जन्म में हमने पढ़ा था सर कि अलैंगिक जन्म फोटोकॉपी मारते हैं, उसमें कोई पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। उसमें यूगुमनस
नहीं बनता है, जाइगोट नहीं बनता है, उसमें सिर्फ एक ही जनक होता है, ये विशेषता है। दो जनक बिल्कुल नहीं होते सर, निषेचन तो होता ही नहीं है, बीज नहीं, नहीं होता, एक जनक होता है, ये ज्यादा। ठीक है, युग्मक बनते हैं, कहाँ बनता है, तो जनन कोशिका, जाइगोट कहाँ बनता है, जनन कोशिका। ठीक है, यौन जनन आवश्यक है क्या, यौन जनन में आवश्यक है दो जनक होना, सेक्सुअल, ये वो बन रहा है रिप्रोडक्शन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, फीमेल मेल होना। ठीक है, तो युग्मनज बनता है, युग्मनज कहाँ बनता है, परागण के बाद, ये पौधा वाला, भ्रूण बनता है, भ्रूण कहाँ बनता है, युग्मनज से, जाइगोट से भ्रूण बनता है। ठीक है, जाइगोट बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बच्चे बनेगा, 9 मंथ। ठीक है, यूपिटेट 2019 परागण होता है, परागण किसमें होता है, जलवायु की, ये कौन सा वाला है परागण, पर परागण वाला है ना, दूसरे के माध्यम से जब परागण होता है। ठीक है, बीज बनता है, बीज कहाँ बनता है, बीजांड में बनता है। सीटेड फल बनता है, फल कहाँ, कौन बनता है, तो फल बनता है अंडाशय से। आगे भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपिटेट द्विखंडन का उदाहरण है, यूपिटेट द्विखंडन का उदाहरण कौन सा है, अमीबा। एम्पिटेट 2019 में मुकुलन का उदाहरण पूछा है, तो मुकुलन का सर हमने तो पढ़ा है, हाइड्रा और ईस्ट पढ़ा है ना, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाए। ठीक है, बीजाणु निर्माण होता है, राइजोपस। ठीक है, पुनर्जनन का उदाहरण है, पुनर्जनन, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। अलैंगिक जनन में विविधता होती है क्या, बिल्कुल नहीं सर, सीधे फोटोकॉपी मारता है। ठीक है, कम। यौन जनन में विविधता कम होती है, अरे नहीं सर, विविधता तो होती है मम्मी पापा जी से, मैं तो दोनों मम्मी पापा से मिलता हूँ, है ना, एज अ फेस मम्मी जैसे, बॉडी पापा जैसे, है ना, ब्रेन थोड़ा पापा पे गया है। ठीक है, तो अधिक होती है। ठीक है, यूपिटेट, इसमें मानव भ्रूण विकसित होता है, मानव भ्रूण कहाँ विकसित होता है, भ्रूण विकास के लिए बोल रहा है गर्भाशय में, है ना, रिपीट भी हो चुका है, पहले भी पढ़ चुके। ईस्ट में अलैंगिक जनन, ईस्ट में फट से द्विखंडन, ईस्ट में क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, तो ईस्ट में सर होता है मुकुलन। मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा था, पहले बताया था ना, तैयार रहना आप। मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो ये होता है फलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फलोपियन ट्यूब। अब आपकी बारी है आंसर करना, मैंने आंसर भी इसमें छिपा दिए हैं, पेज के लास्ट में छिपा दिए हैं। राइजोपस का जन्म किसके द्वारा होता है, तो राइजोपस राइज करेगा किससे, बीज से, राइज करेगा किससे, बीज से, राइज करेगा किससे, बीज से, बीजाणु निर्माण से। ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, क्या है, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो 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 सोचो। तो सर हाइड्रा में होती है मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट। कायिक प्रवर्तन किसमें होता है, आलू में सर, सब्जी वाला जो भी बोलो वो कायिक वाला होगा, है ना, वेजिटेबल वाला। ठीक है,
मानव पुरुष में जनन कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? टेस्टिस में। कहाँ बनती हैं? टेस्टिस में, वृषण में। पौधों में परागकण का किस भाग में बनते हैं? परागकण किस भाग में बनते हैं? कौन बताएगा? तो ये बनते हैं परागकोश में। परागकोश का परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने के क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। पापा ने मुझे इसको याद कराया था जब वो पढ़ा रहे थे ना एज अ 10th, तब उन्होंने याद कराया था कि जो है परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होते हैं? हानि। फटफट आंसर। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का लाभ है? लाभ है, क्या पूछा है? लाभ। लैंगिक जनन में क्या होता है? कोई विविधता नहीं होती। अरे सर, विविधता तो होती है, मैं मम्मी पापा से थोड़ा अलग भी हूं, है ना, दोनों की समानता भी रखता। केवल एक जनक की आवश्यकता होती है? नहीं सर, दोनों चाहिए होते हैं। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है? बिल्कुल सर, आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, यही हमारा आंसर है। गर्भ निरोधक उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लिंग निर्धारण? नहीं सर, ये सब तो कुछ नहीं होता। जनसंख्या नियंत्रण? बिल्कुल सर। और निषेचन रोकना। देखो, फर्टिलाइजेशन रोक देंगे, जैसे कंडोम जो है फर्टिलाइजेशन रोक देता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन रोक देगा तो जाइगोट बनेगा नहीं, जाइगोट नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, है ना। यूपीटेट अमीबा जनन की विधि है। अमीबा में क्या होता है? कौन बताएगा आंसर? तो मैं ही बता रहा हूं, द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन। ब्रायोफिलम, ब्रायो में क्या होता है? ब्रायो कायो, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। ब्रायोफिलम किसमें होता है? कायिक प्रवर्धन। सीटेट निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मनज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है। मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ आता है? भ्रूण का विकास पूछ रहा है सर, इसको तो मैंने पढ़ा है, गर्भाशय में होता है। ठीक है। कौन सा यौन संचारित रोग है? तो ये तो हम सर पढ़ पढ़ के थक गए, एड्स। तो इसमें क्या था? ब्रायोफिलम का कायिक प्रवर्धन। ठीक है। चलिए, परागण की प्रक्रिया क्या है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? ये परागण कहलाता है। पराकोश से परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, पर परागण, स्वर परागण। फूल का कौन सा भाग नर जनन का अंग कहलाता है? तो नर जनन का अंग अंडाशय। कौन सा कहलाएगा? ठीक है। मानव मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण बोल रहा है, तो ये कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। ठामन का बी। ठीक है, मैच कर लेते हैं। ठीक है। निषेचन के बाद जाइगोट जो बनता है, युग्मनज मतलब जाइगोट। जाइगोट क्या विकसित होता है? तो जाइगोट में भ्रूण विकसित होगा, भ्रूण से बेबी बनेगा। निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है। फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होता सर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो निषेचन के द्वारा। ठीक है। जनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है? प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। सी ऑप्शन। क्या होगा? सी। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है तना के द्वारा होता है। ठीक है। एम्पिटेड ब्रेड मोल्ड में जनन किसके द्वारा होता है? ब्रेड बीजाणु, ये बीजाणु के द्वारा। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिताजी के द्वारा। पिताजी के जो गुणसूत्र आपके में आएंगे, खासकर कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। ठीक है। पिताजी का 23वां जोड़ा XY होता है, जबकि माता जी का XX होता है। यदि आपका पिताजी वाला Y वाला गया तो आप Y, नहीं तो यदि X वाला गया तो आप गर्ल्स। ठीक है। तो आप यदि गर्ल्स है तो आपके में कौन सा वाला आया? X वाला आया है पिताजी का, और मैं बॉयज हूं तो मेरे में क्या आया है? Y वाला। ठीक है। चलिए, तो ब्रेड मोल्ड वाला बीजाणु। मानव लिंग में निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानव लिंग निर्धारण पिताजी के द्वारा। ये तो हो गया अपना। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक उपाय है? गर्भ निरोधक उपाय, BCG का टीका? बिल्कुल नहीं सर। ORS है क्या? नहीं। DPT? नहीं। कॉपर टी है। हाइड्रा में मुकुलन कहाँ विकसित होता है? शरीर की सतह पर। ठीक है।
मानव में गर्भ निर्धारण की अवधि लगभग कितनी होती है? तो 9 माह। लगभग क्या सर? मैं 8 माह में हो गया था, बट चलता है एज अ रेयर लक, पर जनरली हेल्दी होने के लिए आपको कम से कम प्रॉपर तरीके से 9 मंथ चाहिए होता है। ठीक है। पराग पराग परागण परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? परागण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा क्या? आप लोग बताएंगे क्या? निषेचन। निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जन्म लेता है? आप बताओ। द्विखंडन में हाइड्रा। द्विखंडन में क्या आएगा अपना? हाइड्रा। नहीं सर, गड़बड़ कर रहे हैं आप। हाइड्रा नहीं, अमीबा आता है। हमको मत बताइए, हमसे सब आता है। मनुष्य में शुक्राणु किस तापमान पे बेहतर बनते हैं? तो आपकी जनरली जो बॉडी है उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ठीक है, उससे तब आपका जो है HIV एड्स का संक्रमण मुख्यतः किससे संबंधित है? HIV एड्स का संक्रमण किससे संबंधित है? तो ये सेक्सुअल रिलेशन। बीजाणु निर्माण की विशेषता क्या कहलाती है? बीजाणु निर्माण की विशेषता, बीजाणु अनेक बीजाणु को बनते हैं। ठीक है। भ्रूण को पोषण में किस संरचना से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भैया, उसकी खाना पीना उसको पूरा बढ़िया से दिलाते हैं। निम्न में से कौन सा संचारित रोग नहीं है? ये वाला तो हो गया भैया। सिफिलिस भी होता है, बुनेरिया भी होता है, एड्स भी होता है। नहीं होता है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है आप कमेंट में बताएंगे, और उसका मच्छर का नाम भी लिखेंगे। कायिक प्रवर्धन का लाभ क्या होता है? तो पौधों का शीघ्र उत्पादन, निषेचन आवश्यक हो जाता है, 2 जननों की आवश्यकता होती है, नई विविधता उत्पन्न होती है। कायिक में क्या होता है? पौधों का शीघ्र उत्पादन होता है। ठीक है। तो कायिक में क्या होता है? पौधों का शीघ्र उत्पादन होता है। चलेगा? चलिए, ये हो गया। स्त्री केसर का कौन सा भाग अंडाणु धारण करता है? तो अंडाणु धारण कौन करता है? तो अंडाणु धारण करता है अंडाशय। कौन धारण करेगा? अंडाशय। बिल्कुल। मानव में निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका कहलाती है? निषेचन के बाद बनेगी जो जाइगोट, क्या कहलाएगा? तो 78 का आप आंसर देख सकते हैं, बी। ठीक है। ठीक है, जाइगोट यूगनस। एम्पिटेट 2020 की किशोरावस्था में आवाज परिवर्तन का कारण क्या होता है? हार्मोन। ये वाला तो अब चल गया। ठीक है। जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या? जनन स्वास्थ्य का गर्भनिरोधक उपाय की जानकारी देना। ठीक है। पुनर्जनन का उदाहरण है प्लनेरिया। पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है? तो स्त्री केसर। क्या बोलेंगे इसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। ठीक है। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण 2 प्रकार के होते हैं, पर परागण, स्वपरागण। ठीक है। स्वपरागण में पराग कण स्थानांतरित होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में? बिल्कुल नहीं सर। एक फूल से दूसरे फूल में? नहीं नहीं, उसी फूल का उसी पौधे के फूल में, उसी फूल का उसी पौधे के फूल सी में। ठीक है। पर परागण में प्रमुख कौन सा है? ये सभी हो जाएंगे। जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है। ठीक है। शुक्रवाहिनियों का कार्य है, शुक्रवाहिनियों का क्या कार्य? शुक्राणु का परिवहन, शुक्राणुओं का निर्माण। तो ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का सर बी। क्योंकि रुको रुको रुको, ये बोल रहा है जो शुक्रवाहिनी का कार्य क्या है? तो शुक्रवाहिनी, वाहन मतलब वाहन, बस वाला वाहिनी, देखो नाम से ही क्लियर है, तो परिवहन। ठीक है। अन्नवाहिनी का दूसरा नाम क्या है? फ्लोपियन ट्यूब। चलिए, कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? तो यांत्रिक उपकरण है। कैसा है? यांत्रिक उपकरण। इनमें में से कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा जनन करता है? बहुखंडन, प्लाज्मोडियम। बहुत खंडन होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में धंसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरोपण। क्या कहलाती है? आरोपण। जनसंख्या नियंत्रण हेतु कौन सा उपाय प्रभावी माना जाता है? क्या करना? परिवार नियोजन। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है? कॉपर टी? नहीं सर, प्राकृतिक तो नहीं है। कंडोम है? प्राकृतिक निकलता है? नहीं सर, उसको तो कंपनियां तैयार। नसबंदी ये तो डॉक्टर ये हमारा कर देता है, डॉक्टर से करवाते हैं। तो सुरक्षित अवधि विधि, सुरक्षित अवधि विधि ये क्या होती है? प्राकृतिक होती है। रजो निवृत्ति सामान्यतः किस अवस्था के बाद होती है? प्रजनन अवस्था के अंत में। मानव में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण।
ठीक है। निषेचन के बाद भ्रूण विकास के लिए आवश्यक अंग कौन सा है? तो आवश्यक अंग है क्या? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का लाभ है? अलैंगिक जनन का लाभ बता रहा है। ठीक है, विविधता अधिक होती है। अलैंगिक जनन में विविधता अधिक होती है? नहीं नहीं सर, वो जो सेक्सुअल रिलेशन वाला होता है उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो विविधता अधिक नहीं होती है, ये तो गड़बड़ हो गया। कम समय में अधिक संतति, बिल्कुल सर, ये जल्दी जल्दी फोटोकॉपी मार लेते हैं। अलैंगिक जनन जो होते हैं जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, देखो ना, ज्यादातर वायरस जो होते हैं लैंगिक जनन होते हैं, उनकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जो बॉडी में अपना विस्तार कर लेते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। ठीक है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है? एस्ट्रोजन, तो ये कहां से निकलता है? अंडाशय से। ठीक है, प्रसव के समय पूर्ण विकसित शिशु गर्भाशय से किस मार्ग से आता है? तो ये किससे आता है? वेजाइना से, योनि से, वेजाइना से। ठीक है, फिर जनन स्वास्थ्य जागरूकता का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोगों का उपचार, स्वस्थ एवं सुरक्षित प्रजनन व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, ये आपके पीवाई क्यूब सारे खत्म हो गए। ठीक है, मैंने खुद क्वेश्चन कुछ एक्सपेक्टेड बना दिए, जिससे आप क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। मैंने आंसर भी दे दिया है हर पेज में, आप उसको लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नहीं बनेगा। मेरे को भी चीजें पढ़ानी होती है, जब पढ़ाने आता हूं तो कम से कम 2-3 बार पढ़ के आता हूं। ठीक है, तो क्या करिए, आप भी 1-2 बार वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, है ना। और मैंने आज जो उसका नोटिस करना कि मैंने क्या बताया था, आपको कोई भी चीज लर्न करने की प्रॉब्लम हो, आप क्या करो, उसको रिकॉर्डिंग करो, उसको 2-3 बार सुन लो, याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।